हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीके एंड जीएस का पार्ट 12 वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई हैव taken all the important and vital questions which can be important from examination point of view. So let's start this. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द क्रीमेटोरियम ऑफ महात्मा गांधी लोकेटेड? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी राजघाट। तो गांधी जी का जो क्रीमेटोरियम है इट इज लोकेटेड एट राजघाट एंड दिस राजघाट इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन इनको 1998 में नोबल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। और अगर हम बात करें नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1968 में ये स्टैब्लिश हुआ था एंड इट वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन द ईयर 1969। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें नोबल प्राइजेस की, तो नोबल प्राइजेस 1901 से देना स्टार्ट हुआ था और ये अल्फ्रेड नोबल जो वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट थे इनके नाम पर दिए जाते हैं। और टोटल 6 फील्ड्स में नोबल प्राइजेस दिए जाते हैं। 5 फील्ड्स में 1901 से स्टार्ट हो गया था। अगर हम बात करें कौन कौन से थे ये 5 फील्ड्स, तो ये 5 फील्ड्स थे लिटरेचर, फिजियोलॉजी जिसे मेडिसिन भी कहते हैं, एंड उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड पीस। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर एंड पीस में 1901 से स्टार्ट हुआ था और 1968 के बाद इकोनॉमिक्स का जो नोबल प्राइज है ये देना भी स्टार्ट हो गया था। एंड रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू गेट नोबल प्राइज इन लिटरेचर एंड ही गॉट दैट नोबल प्राइज इन द ईयर 1914 में मिला था। ये भी आपने याद रखना है फॉर हिज बुक गीतांजलि। So next question, the small lakes of Kashmir are known as? राइट आंसर हो जाएगा टॉन्स। तो कश्मीर के जो स्मॉल लेक्स हैं उनको टॉन्स के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। तो अगर हम बात करें इंडिया के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की, सो दैट इज़ वुलर लेक एंड दैट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये आपने याद रखना है और आपको बताना है कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है कि विच लेक ऑफ कश्मीर इज़ नोन एज द ज्वेल ऑफ कश्मीर। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अभी, अदरवाइज आई विल टेल यू दिस आंसर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। So next question, which was the first lunar mission of India? So here lunar denotes the moon, about the moon mission it is telling about. So right answer हो जाएगा चंद्रयान 1। 2008 में ये जो चंद्रयान 1 मिशन था इसे लॉन्च किया गया था एंड इट वाज द फर्स्ट लूनर मिशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कालपक्कम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? राइट आंसर विल बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सिचुएटेड है ये कालपक्कम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। और जितने भी इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैं मैं आपको डिफरेंट सेट्स में 1 या 2 करा देती हूँ, जिसके वजह से आपके जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट एंड ऑल दैट, ये क्लियर हो जाएं। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में काइगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया था, सो आपको बताना है कि काइगा पावर प्रोजेक्ट ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तो 1875 में इन्होंने फॉर्म किया था आर्य समाज को, ये आपने याद रखना है। आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुना रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर और जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच? Right answer will be Niti Aayog. So Niti Aayog it is regarded as the fifth wheel of the coach and it is one of the part of the government, ये आपने याद रखना है। और देखिए नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की तो 1 जनवरी 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। एंड हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली। और चेयरपर्सन होते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि नरेंद्र मोदी इज करेंटली द चेयरपर्सन ऑफ दिस नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी ऑब्जर्व ह्यूमन राइट्स डे?
The right answer will be 10th of December. तो 10th of December को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है. Next question. Who is the author of the book Straight from the Heart? Right answer will be Kapil Dev. तो कपिल देव ही इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. ये आपने याद रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी? राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग. तो पुष्यमित्र शुंग ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस शुंग डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी सुंदरबन डेल्टा. Next question. Which famous personality was nicknamed as Mahamanya? Right answer will be Pandit Madan Mohan Malviya. तो पंडित मदन मोहन मालवीय इनका जो निकनेम था दैट वाज महामान्य. ये आपने याद रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which is the largest lake of Tibet? Right answer will be कोकनूर. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द फेमस क्वेश्चन. जो तिब्बत है उसका लार्जेस्ट लेक कौन सा है? दैट इज कोकनूर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर विल बी 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था. एंड करेंटली वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 6 फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which famous site of IVC means Indus Valley civilization was regarded as the Mound of Dead? Right answer will be Mohenjo-daro. So Mohenjo-daro, it is one of the site of Indus Valley civilization and it is regarded as the Mound of Dead. Next question. What is the full form of ICAR? So the right answer for this question will be Indian Council for Agricultural Research. It is the full form of ICAR. ये आपने याद रखना है. और जो आईकार है ये इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है कभी आपसे पूछा जाए तो आईकार के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी न्यू दिल्ली. तो इसके हेडक्वार्टर्स भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके हेडक्वार्टर्स भी ASI यानी कि ASI कहते हैं इसे. ASI इसके हेडक्वार्टर्स भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं. ये आपने याद रखना है. अगर हम बात करें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तो इसके फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो हैं अलेक्जेंडर कनिंगम. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस हिस्टोरियन ऑफ पास्ट. और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1861 में. ये भी आपने याद रखना है. आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंगम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्किन कॉल्ड? राइट आंसर विल बी डर्मेटोलॉजी. तो डर्मेटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ स्किन कॉल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNDP लोकेटेड? सो UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में लोकेटेड हैं और इसकी फॉर्मेशन 1965 में हुई थी. क्वेश्चन. Who started the famous newspaper Kesari? Right answer will be बाल गंगाधर तिलक. तो बाल गंगाधर तिलक इन्होंने स्टार्ट किया था ये फेमस न्यूज़पेपर कॉल्ड एज केसरी. ये आपने याद रखना है. एंड ये केसरी न्यूज़पेपर 4th of January 1881 में स्टार्ट हुआ था और इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था. एंड इट वाज अ न्यूज़पेपर ऑफ मराठी लैंग्वेज. तो मराठी का ये न्यूज़पेपर था. और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है. ये आपने याद रखना है. और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामान्य. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओडिशा. तो ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड है. ये आपने याद रखना है सिमलीपाल. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. IC चिप्स used in computers are usually made of? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सिलिकन. तो सिलिकन से बनी होती है मेनली ये आईसी चिप्स जो कंप्यूटर्स में यूज की जाती हैं. एंड सिलिकन इट इज वन ऑफ द मेटलॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the full form of DRDO?
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने याद रखना है। तो डीआरडीओ का ये फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ था। एंड आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दे वर स्टार्टेड इन द ईयर 1968। तो जस्ट 10 ईयर्स बैक 1958 में डीआरडीओ का फॉर्मेशन हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर्स भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जस्ट लाइक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द अनदर वन विच वी हैड डिस्कस्ड टुडे वाज आईकार, जिसके हेडक्वार्टर्स भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और करंट में इसके जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर समीर विकमात। ये आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? राइट आंसर विल बी मूसी। सो मूसी रिवर के बैंक में हैदराबाद सिचुएटेड है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन? Right answer will be Edward Jenner. So Edward Jenner, he is responsible for the discovery, or we can say the invention of vaccination. Next question, how many bits are used in the data bus? Right answer will be 16. So 16 bits are used in the data bus. Next question, which was the first country to impose carbon tax? Right answer will be New Zealand. So New Zealand was the first country to impose this कार्बन टैक्स। ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की कैपिटल की, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ लॉन्ग एरा ऑफ डार्कनेस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए शशि थरूर। इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो ये आपने याद रखना है। अ लॉन्ग एरा ऑफ डार्कनेस, इट इज रिटन बाय शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ विच फेमस किंग? राइट आंसर विल बी कनिष्क। तो कनिष्क के कोर्ट फिजिशियन थे चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके चेयरमैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज आईएमएफ established? आईएमएफ मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। व्हेन वाज आईएमएफ established? 1945। और इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है, आईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द घाना और केओला देव बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में ये घाना बर्ड सेंचुरी और केओला देव बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? Right answer will be magnesium hydroxide. It is the chemical name of milk of magnesia. और इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज MgOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Razia Sultan belonged to which dynasty? Razia Sultan, who was the only female Muslim ruler of Delhi, and she belonged to slave dynasty. Next question, which is the smallest national highway of India? राइट आंसर विल बी NH 548, और ये महाराष्ट्र में है, और ये इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हार्ट ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी मार्क टली। तो मार्क टली इज द ऑथर ऑफ दिस बुक द हार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum age required to contest for the presidency in India? Right answer will be 35 years. So 35 years is the minimum age required to get elected as the president of India. Next question, which geographical epithet is regarded as the city of Golden Gate? Right answer will be San Francisco. तो सैन फ्रांसिस्को इसको द सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the highest gallantry award of India? Right answer will be Paramveer Chakra is the highest gallantry award of India. Next question, what is the full form of DDT? Right answer will be
Dichloro-diphenyl toluene. It is the full form of DDT. Next question. Who excavated the famous site of Mohenjo-daro, which is also regarded as the Mound of Death? So the right answer will be R.D. Banerjee. R.D. Banerjee इन्होंने मोहनजोदारो की खोज की थी, इसकी खुदाई की थी, इसका एक्सकेवेशन किया था. Next question. Which was the first newspaper of India? Right answer will be Bengal Gazette was the first newspaper of India. ये आपने याद रखना है. और जो बंगाल गजट न्यूज़पेपर था इसके पब्लिशर थे जेम्स हिकी और ये फाउंड हुआ था 29 जैन 1780 को. You have to remember this as well. It was founded on 29 January 1780 and the final issue date was the final issue year was 1782. और अगर हम बात करें जेम्स हिकी की, so James Hickey is also regarded as the father of Indian journalism. और अगर हम बात, so this was the first newspaper of India and but this newspaper was in which language? अगर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंग्लिश. तो जो बंगाल गजट था ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था. लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर की तो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था ओडंट मार्टन. यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज द सिटी ऑफ पैलेसेस? Right answer will be Kolkata. So Kolkata, the capital of West Bengal, it is regarded as the city of palaces. Next question. Which gas is used in refrigeration? Right answer हो जाएगा Freon. So Freon gas, this is used for the purpose of refrigeration. Next question. Who proposed the preamble before the drafting committee? Right answer हो जाएगा Pandit Jawaharlal Nehru. He presented or proposed the preamble before the drafting committee. Next question. When do we observe World Consumer Rights Day? Right answer will be 15 मार्च को World Consumer Rights Day मनाया जाता है. Next question. Who discovered China? Right answer will be Marco Polo. He discovered China. Next question. The most important compounds from for plant growth are made of. Right answer will be nitrogen. So the nitrogen gas, it is responsible for the formation of the important compounds which are necessary for the plant growth. So with this we come to an end of this video. So here goes the question for you and your homework question is, here it should be Kesari I, who started the famous newspaper called as Kesari. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. तो मैंने आपको सेशन के बीच में एक क्वेश्चन पूछा था, पर्ल ऑफ कश्मीर. So which lake of Jammu and Kashmir is regarded as the pearl of Kashmir? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल लेक. तो जो दाल लेक कश्मीर में लोकेटेड है, इट इज रिगार्डेड एज द पर्ल ऑफ कश्मीर और द ज्वेल ऑफ कश्मीर और श्रीनगर हम कह सकते हैं क्योंकि श्रीनगर में ये लोकेटेड है. सो दिस इज द आंसर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. Thank you so much for watching this video and I wish all the best for your exams.